नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। रोहतक में डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक, हॉस्पिटल में धरने पर बैठे डॉक्टर। धरने के दौरान अस्पताल में परेशान दिखे मरीज। जिला नागरिक अस्पताल में 8 बजे से 11 बजे तक हड़ताल पर रहे डॉक्टर। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांगों में प्रमुख तौर पर एसएमओ की सीधी भर्ती बंद करना, केंद्र की तर्ज पर 4th एसीपी की मांग, विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए स्पेशल कैडर बनवाना व नीट पीजी में बॉन्ड की राशि को 1 करोड़ से कम कर 50 लाख करना है। उन्होंने कहा कि कई बार हमारी मांगों को लेकर सरकार से बात हो चुकी है। हम कई बार अपने मांगों का ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। साथ ही आगे की रणनीति बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर 25 जुलाई तक कोई समाधान नहीं निकालती है तो 25 जुलाई के बाद पूर्ण रूप से हम हड़ताल पर चले जाएंगे। नाम डॉक्टर विश्वजीत राठी है, मैं जिला प्रधान हूँ HCMS एसोसिएशन का। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे डॉक्टर्स ने पूरे हरियाणा में 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल करी है, जिसमें हमने OPD सर्विसेज बंद रखी हैं 2 घंटे के लिए 11 बजे तक, और 11 बजे से हमारी OPD की सर्विसेज दोबारा चालू हो जाएंगी। हमने आज के दिन इमरजेंसी सर्विसेज, लेबर रूम और पोस्टमार्टम और अन्य सर्विसेज हमने नहीं रोकी हैं। आज हमारी एक सांकेतिक हड़ताल थी सरकार को एक चेतावनी देने के लिए कि जो हमारी लंबित मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करी जाएं। अगर वो पूरी नहीं होती है तो 25 तारीख से हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। जी, हमारी जो मुख्य मांगे हैं सर, सबसे पहले हमारा जो नीट पीजी बॉन्ड अमाउंट है वो 1 करोड़ कर दिया गया है, और उसमें 1-1 करोड़ की कोई भी प्रॉपर्टी श्योरिटी गिरवी रखनी होती है। जो हमारे मध्यम वर्ग से डॉक्टर आते हैं, सरकारी डॉक्टर, वो देने में सक्षम नहीं है। तो हमारी मांग है कि वो बॉन्ड अमाउंट 1 करोड़ से 50 लाख किया जाए और उसमें कुछ भी गिरवी ना रखवाया जाए, उसमें पोस्ट डेटेड चेक किया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है सर, जो स्पेशलिस्ट कैडर हमारा अटका हुआ है कई साल से, उस स्पेशलिस्ट कैडर को मंजूर किया जाए, जिससे जनता और डॉक्टर्स दोनों को सहूलियत हो कि जो स्पेशलिस्ट हमारे बाकी जगह ड्यूटी लगती है, कैजुअलिटी में, पोस्टमार्टम में या VIP ड्यूटीज, उस तरह से उनकी ड्यूटी ना लगे, उनकी सिर्फ अपनी स्पेशलिटी में ड्यूटी हो और जनता को भी उस चीज़ से सुविधा हो। हमारा जो अगली डिमांड है वो है, हमारी अलाउंसेस जो है बहुत कम है। हमने कुछ अलाउंसेस की अपनी मांग करी है। वो अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हमारे स्पेशलिस्ट अलाउंस, वो हमारे डॉक्टर्स को दिए जाएं, जिससे हमारे डॉक्टर्स सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट में ना जाएं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है कोरोना टाइम पे भी, और अब भी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो सरकार का दायित्व है कि उनको सरकारी नौकरी में रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे हमारे डॉक्टर्स छोड़कर ना जाएं और जनता को सहूलियत हो। बिल्कुल, जिस तरह से आप हड़ताल पर चले गए तो जी, अगर देखिए सर, हमारा काम है जनता की सेवा करना, हम जनता को परेशान करना हमारा कभी भी मकसद नहीं रहा है। ये हमारी लंबित मांगे कई सालों से चलती आ रही हैं सर। सरकार हमें इग्नोर कर रही है, हमें अनदेखा कर रही है। जनता को जो परेशानी है उसकी जिम्मेदार सब पूरी तरह से सरकार है, और हम चाहते हैं कि एक हेल्थ रिफॉर्म्स हम लेकर आए जिससे जनता को सहूलियत हो, उनको फायदा मिले इस चीज से, हमारे डॉक्टर्स छोड़कर ना जाएं। आज सरकार ने एक कमेटी बनाई 1 साल पहले कि हमारे डॉक्टर्स सर्विसेज छोड़कर क्यों जाते हैं प्राइवेट की तरफ। 1 साल से उस कमेटी की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो सरकारी नौकरी छोड़कर बाहर प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं। जी, हमारे डॉक्टर्स जो है बहुत आहत हैं सरकार के इस रवैये से, जो सरकार हमारी सुनती नहीं है, हमारी मांगे नहीं मानती है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे CM साहब श्री नायब सैनी जी से कि सर आप प्लीज जो है इस चीज़ को कंसिडर करें और 25 तारीख से पहले हमारी डिमांड्स का नोटिफिकेशन आ जाए। हम भी नहीं चाहते कि जनता इस चीज़ से परेशान हो और पहले ही हमारी मांगों को मान लिया जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम मजबूर होंगे और हमारे पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 25 तारीख से हम पूर्णतः हड़ताल पर होंगे, सारी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी पूरे हरियाणा में।
रोहतक जिले के महम थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सिरखास में देर रात को एक युवक के सर में गोलियां मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को जैसे ही इस हत्या की सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान सुनील उम्र 28 साल गांव सिरखास के रूप में हुई है। पुलिस ने जब सबका मुआयना किया तो उसके सर में गोलियां मारकर पूरी तरह से खोपड़ी को उड़ाया हुआ मिला। पुलिस ने प्राथमिक जांच में हत्या के पीछे हत्या का बदला लेने का कारण बताया। शाम में करीब 11 बजे से सुनील नाम का लड़का ये बता रहे हैं कि पहले 4 साल पहले इनका कोई मर्डर हुआ है। हो सके है अभी के लिए कोई बात चल रही है नहीं, नाम तो भाई नहीं, मैं FIR था। कोई आरोप मुख्य रूप से कोई सामने 2-3 आदमी है जैसे श्री भगवान है FIR दर्ज कर दी, पोस्टमार्टम कराएंगे और 2-3 टीम के वगैरह की और हमारे थाने की लगी हुई है। आप जल्दी गिरफ्तार। पौधा लगाओ पुण्य कमाओ अभियान के तहत अभियान के संरक्षक पंडित जगदीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया इस अभियान के तहत उन्होंने अब तक 1,80,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। अपने इस अभियान का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग अपने जीवन में कम से कम 2 पौधे अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल जरूर करें। लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि जीवन में ऑक्सीजन की कमी ना रहे। जगदीश पौधे लगाओ पुण्य कमाओ अभियान के संयोजक, अभियान के सहयोगी धर्म सिंह प्रजापति। हम 27 साल से पौधे लगाओ पुण्य कमाओ अभियान में रोहतक में विभिन्न जगह पे और यहाँ के आसपास 180 गाँव में अब तक 1,80,000 पौधे लगा चुके हैं और अब पौधे का मौसम आ गया है। अब हमारा अभियान जारी है। आज मंगल कमल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रोहतक पौधारोपण किया है। अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य बस ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना और लोगों को ऑक्सीजन देना, सब भगवान की कृपा है। यही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा पौधे हों, प्रदूषण से राहत मिले, फल फूल ऑक्सीजन मिले लोगों को। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को यही कहना चाहेंगे भाई जो पौधे लगे हुए उनमें पानी डाल दे, उनको नुकसान न पहुंचाए और अपने जीवन में 2 पौधे अवश्य लगाएं। 2 पौधे अपने देश के लिए अवश्य लगाएं। रोहतक में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त, जिला उपायुक्त अजय कुमार ने जारी किया आदेश। आपको बता दें, जिला उपायुक्त अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के गांव जिंदराण में रामचंद्र बनाम अन्य के मामले में कब्जा कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत रोहतक के नायब तहसीलदार बंसीलाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग की भजन मंडली लोगों को कर रही है जागरूक। भजन पार्टी लोक शैली के माध्यम से सरकार की योजनाओं व नीतियों की दे रहे हैं जानकारी। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोक शैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। विभागीय तथा सूचीबद्ध भजन पार्टी लोगों को सरकार की नीतियों की जानकारी दे रही है। समाधान शिविर में यथाशीघ्र किया जा रहा है शिकायतों का निपटारा, बोले जिला उपायुक्त अजय कुमार। सोमवार को समाधान शिविर में प्राप्त हुई 64 शिकायतें निपटारे के लिए अधिकारियों को सौंपी गई। आमजन की शिकायतों को निपटाने के लिए हर कार्य दिवस आयोजित हो रहे हैं समाधान शिविर। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जिला व मंडल मुख्यालयों पर समाधान शिविर आयोजित कर लोगों की शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा किया जा रहा है।
सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित समाधान शिविर में 64 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को मौके पर निपटाने के आदेश दिए गए। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की जा रही है क्रियान्वित। बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली स्थानीय महिलाएं हैं पात्र। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना क्रियान्वित की जा रही है। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजना के तहत प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 1 लाख तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जिले में 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली स्थानीय महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।